सो हे गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अनन्या पांडे के बारे में। अनन्या पांडे एंड वॉकर व्लांको का रिश्ता आखिरकार खत्म हो गया। करीब 2 साल तक डेटिंग की खबरों के बाद अब दोनों के ब्रेकअप की खबरें सामने आ रही हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, पिछले साल अनन्या पांडे ने रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया। हालांकि ब्रेकअप को म्यूचुअल बताया जा रहा है। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट दोनों ने कभी अपने रिश्ते को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया था, लेकिन 2024 से उन्हें कई बार साथ देखा गया था। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट्स करके बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं नोरा फतेही के बारे में। नोरा फतेही ने सुकेश चंद्रशेखर केस से जुड़े विवाद पर पहली बार अपनी मुश्किलों को लेकर खुलकर बात की है। अकॉर्डिंग टू नोरा फतेही, उनके बारे में फैली कथित गलत अफवाहों का सीधा असर उनके करियर पर पड़ा। कई ब्रांड डील्स और काम के मौके उनके हाथ से निकल गए। एंड फर्दर वो ये भी कही कि ईडी की पूछताछ के अनुभव को बेहद ही डरावना बताया और कहा उस दौर में उन्हें काफी अकेलापन महसूस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं कृति सेनन की राखी एड वाली सूट की कंट्रोवर्सी के बारे में। उर्फी जावेद ने कृति सेनन के सपोर्ट में इंस्टा स्टोरी में लिखा, When will we stop telling women what to wear? She looks perfectly decent and fine. Every conversation, you don't have to hold a woman responsible for the moral obligation created by the society. आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट्स करके बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं जसप्रीत बुमराह एंड मिचेल स्टार्क के बारे में। आईसीसी की न्यू टेस्ट रैंकिंग में बड़े चेंजेस। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क पहली बार दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बॉलर बन चुके हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट दूसरे टेस्ट मैच में स्टार्क ने 10 विकेट लेकर ऐसा प्रदर्शन किया कि उन्होंने जसप्रीत बुमराह एंड मैट हेनरी को भी पीछे छोड़ दिया। बुमराह 697 डेज तक नंबर 1 रहे थे। एंड देखने वाली बात होगी कि मिचेल स्टार्क इस पोस्ट पर कब तक स्टेबल रह पाते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक पोजीशन। आपका फेवरेट बॉलर कौन है, नीचे कमेंट्स करके बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं नेपाल फ्लड के बारे में। नेपाल के रसुआ इलाके में आई भयानक फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, करीब 105 भारतीय समेत सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें कई कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले थे। शुभांकर मिश्रा ने डिटेल में वीडियो बनाया। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूं। अगर आपको पूरा सिनेरियो समझना है देन आप उनकी वीडियो जाके देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नेपाल का है ये इमारत 5 मंजिला है और पानी उससे भी ऊंचा, और जो लोग यहां खड़े थे उन्हें 10 सेकंड का भी मौका नहीं मिला। ये तस्वीर नेपाल तिब्बत बॉर्डर की है, तिब्बत के इमिग्रेशन सेंटर की, जहां 1 सेकंड पहले सब कुछ ठीक था और अगले सेकंड सब कुछ खत्म हो जाता है। ये तबाही जो आज नेपाल ने झेली, इसे पूरी दुनिया ने आज देखा, और जब देखा तो दुनिया की रूह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं सिंगापुर से रिलेटेड एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में। सिंगापुर में बर्थ रेट लगातार गिर रही है और अब सरकार ने पेरेंट्स के लिए बड़ा सपोर्ट पैकेज अनाउंस किया है। हर एलिजिबल सिंगापुर सिटीजन बच्चे के जन्म से लेकर 17 साल की उम्र तक अलग अलग बेनिफिट मिलाकर करीब 52 लाख से ज्यादा डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसमें कैश गिफ्ट, हर साल चाइल्ड क्रेडिट्स, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर से जुड़े बेनिफिट्स भी शामिल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं काफी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। 23 ईयर ओल्ड यूपी यूट्यूबर छवि is no more alongside mother in MP road accident। मेरी तरफ से उनको रेस्ट एंड पीस। गाइस, आज के लिए मेरे पास सिर्फ इतनी ही न्यूज़ थी। फॉर मोर वीडियोस डू सब्सक्राइब।